नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही डीपीसी होती है नई वैकेंसी आएगी। डीपीसी की प्रोसेस है वो आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से यानी 2-3 सालों से चल रही है इसकी सुगबुगाहट। यानी ये जो वैकेंसी अभी संपन्न हुई है ये नहीं आई थी, तब भी हमें ये बताया जा रहा था कि डीपीसी होगी और उसके बाद आपके तकरीबन 25 से 30 हज़ार पोस्ट हैं वो आएंगी। लेकिन डीपीसी नहीं हुई और वैकेंसी आई थी तकरीबन 5-1 हज़ार की, और उसके बाद लेवल 1 में 2,000 सीट बढ़ा के इसको 7,000 की कर दी। तो ये चीज़ है। और अभी भी हमें ये वैकेंसी जैसे ही संपन्न हुई, सारी कोचिंग वालों ने रीट के ऊपर वीडियो बनाया है। आपने देखा होगा कि रीट की वैकेंसी है वो कोई बता रहा है 30 से 35 हज़ार, कोई बता रहा है 25 से 30 हज़ार, कोई 40 हज़ार तक इसको खींच के ले जा रहा है, कोई है वो 50 हज़ार ले जा रहा है। तो इसकी रियलिटी क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट यहाँ पे मैं दे दूँ कि जिन्होंने याचिका लगाई है इस वैकेंसी में, उनकी याचिका कंप्लीट रूप से लग चुकी है। अब तक जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, फीस पेमेंट कर दी है, उनके लग चुके हैं। उनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। और अब तकरीबन कोई 1-2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लेट है वो फीस वगैरह पे की है, तो उनके नाम ऑनलाइन नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप कोर्ट की वेबसाइट पे जाना, अपने फ़ोन से सारा डाटा आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे केस नंबर, फाइल नंबर लगाना और उसके बाद में आप है वो अपनी पूरी डिटेल वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। और अभी भी कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। और पिछली वैकेंसी में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने याचिका लगाई और फिर वो अपनी तैयारी में लग गए और तकरीबन 12 महीने बाद में उनका है वो फैसला आता है और उनको शामिल कर लिया जाता है। तो अगर आप किनारे पे बॉर्डर पे बैठे हैं तो आपको ज़रूर लगानी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, अपन डीपीसी वाली न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो डीपीसी का अभी जो मैटर है वो नेक्स्ट यानी 15 तारीख को है वो सुना जाएगा। और बाकी जो प्रोसेस होनी थी, लिस्ट वगैरह बननी, वो कंप्लीट हो गई है जून महीने में। तो अब डीपीसी है वो ये मानो कि अंतिम चरण में है, डीपीसी हो जाएगी, डीपीसी ज़रूर होगी। 15 तारीख को इसकी सुनवाई है। उसमें मुझे लग रहा है कि एडिशनल वालों को छोड़ के बाकी जो भी है 17,500 कुछ कैंडिडेट, उनकी डीपीसी है वो कर दी जाएगी। और अगर ये डीपीसी हो जाती है तो अपने सामने तकरीबन 25 हज़ार की वैकेंसी है वो तो निकल के आएगी। इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नहीं आएगी। अगर स्टाफिंग पैटर्न करते हैं ये तो फिर वैकेंसी में टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, और बड़ी वैकेंसी आएगी, है ना। उसकी अपन ये नहीं कह सकते कि कितनी आएगी, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न जब होगा तो कुछ सीटें क्रिएट होगी और उसके बाद है वो बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है ये हमें अभी तक कोई समझ से मतलब नहीं आ रहा है। जो भी बता रहे हैं वो अपने मन से बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ओनली डीपीसी होकर वैकेंसी आएगी तो वो 20-25 हज़ार की आएगी, जिसमें 9-10 के आसपास है वो लेवल 1 के आएंगे और बाकी जो पद है वो सेकंड के आएंगे, है ना। अगर 30 हज़ार की भी आती है तो लेवल 1 के 10 से 1,000 ही आएंगे डीपीसी होने के बाद में। अगर 10 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें जो है वो 6-7-8 तक ही है वो संतोष करना पड़ेगा। और अगर स्टाफिंग पैटर्न हो जाता है तो वैकेंसी में टाइम लगेगा, फिर बड़ी वैकेंसी आएगी, ठीक है, ऐसा होगा। और एक कंडीशन ये भी है कि ये बहुत कम है कंडीशन, ठीक है, कि डीपीसी हो फिर एक वैकेंसी आ जाए और स्टाफिंग पैटर्न हो फिर एक वैकेंसी आ जाए। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम चांस बन रहे हैं। गवर्नमेंट अब जा रही है यानी अंतिम चरण में है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि एक अंतिम वैकेंसी है वो हम करवाएं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर थर्ड ग्रेड की डीपीसी और होने से कितने बोर्ड प्रभावित हो रहे हैं, ये आप सोच के देखिए। जैसे ही थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी, जो टीचर हैं उनके सारे बोर्ड है वो अपन ऐसा सोच सकते हैं ना, कि कल्पना कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि हम जैसे ही थर्ड ग्रेड की डीपीसी करेंगे 19,000 जो टीचर हैं उनका भला होगा, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनके फैमिली, उनके जो रिलेटिव है वो 19,000 वो हो गए, उनके 5 गुना कर लो आप। और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी निकालेंगे 25,000, क्योंकि अभी तक बीएड वालों को इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया थर्ड ग्रेड के नाम पे। हालांकि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, लेकिन थर्ड ग्रेड में
बीएड वालों को कुछ नहीं हाथ लगा है। संस्कृत शिक्षा विभाग की आई, जिसमें किसी में 300, 250, 200 ऐसे पोस्टें थी, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बीएड वाले गहलोत सरकार में वैकेंसी हुई, उसके बाद में 3rd ग्रेड की वैकेंसी हुई नहीं है। तो इतना गवर्नमेंट भी समझती है कि हाँ, हमें बीएड जो स्टूडेंट है, जो एक बड़ी भीड़ है, उनको भी खुश करना है, तो उसके लिए डीपीसी करेंगे और उसके बाद में जो है वो वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जुलाई का जो 15 तारीख है, उसमें अपनी जो हेयरिंग होनी है वो हो जाएगी और उसके बाद मामला मुझे लग रहा है कि लगभग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ है साथियों। अब ज़्यादा टाइम नहीं है डीपीसी को लेकर के। डीपीसी की जो मतलब अंदरूनी प्रक्रिया थी, कागजी कार्रवाई थी, जो भी लिस्ट वगैरह बनाना, वरीयता सूची, मंडलों से सूचना मांगना, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब अटका यही है कि कोर्ट से जैसे हरी झंडी मिलती है, एक मतलब 10-15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा ये काम, है ना। और उसके बाद में नई पोस्टों को पता चल जाएगा कि कितनी खाली हो चुकी है, उसके बाद में उसकी अनुमति मिलना वगैरह वो सब हो जाएगा। तो ये अगर 15 तारीख को हो जाता है तो अपने ये मान लो कि अगस्त 2027 तक है वो अपने 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, सितंबर तक मान लो हो जाएगा, इतना तो टाइम लगेगा। तो ये था नई वैकेंसी की सूचना मान लीजिए, या डीपीसी की सूचना मान लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।